नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के ट्रिक में। और आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वो चैप्टर है रीजनिंग का। और रीजनिंग के चैप्टर में कोडिंग और डिकोडिंग है, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आती है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में और जो हमारे मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश के वेरियस एग्जाम्स में। साथ ही साथ ये मान के चलिए, आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सब में ये क्वेश्चन आता है और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। यदि इसकी प्रैक्टिस आपका अच्छी है तो आप 20 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इनमें करने के लिए आपको कुछ होता नहीं है, बस आपको क्रमांक याद रहना चाहिए। ए से लेकर जो जेड तक के अल्फाबेट है, यदि आप उनके क्रमांक बहुत अच्छे से जानते हैं तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे। पढ़ाने से पहले मैं ये स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहता हूं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमको यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वेरियस एग्जाम्स है वो हम यहाँ पर डेली डालते हैं, जिससे आप उनको कवर कर सके। सबसे पहले रीजनिंग के टॉपिक किया था, इसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। हम थोड़ा सा बेस समझते हैं कि ये होता क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ए से लेकर जेड तक के जितने भी अल्फाबेट है उनके क्रमांक याद होना चाहिए। क्रमांक कैसे कि जैसे किसी ने बोला सी तो सी का आपको तुरंत याद हो कि 3 होता है। किसी ने बोला बाय तो बाय का आपको तुरंत याद होना चाहिए 25 होता है। किसी ने बोला एम तो एम का तुरंत याद होना चाहिए 13 होता है। किसी ने बोला ओ का याद रहना चाहिए 15। ऐसे आपको पूरे के पूरे अल्फाबेटिकल याद करना है एग्जाम्स में, क्योंकि ये ट्रिक जो होती है हमारे समय बता दिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब एग्जाम स्टार्ट होता है उसके पहले आप पेपर में लिख लेते हैं ए का ए बी का ए, पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे अब हमको एक क्वेश्चन दे दिया ये एफ जी, तो यदि हमको याद है क्रमांक तो आप तुरंत लिख लेंगे कितना होता है, पर लेकिन आपको याद नहीं तो आप देखेंगे फिर करेंगे। तो हमको ये सब नहीं करना, हमको तो पूरे क्रमांक ए से लेकर जेड तक पूरे के पूरे अच्छे से याद करना है, जिससे विदिन अ सेकंड करें। तो इनमें क्वेश्चंस के टाइप कैसे आता है, क्वेश्चंस के टाइप मैंने बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप होता है कि इसका ये दिया हुआ है तो इसका ये कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है कि यदि लवली को हमने एम पी डब्ल्यू एफ जेड एम जेड लिखा है तो फिलअप्ड को हम क्या लिखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम पहले इसको ऐसा लिखेंगे। इसका लिखने का रीजन क्या है, जब आप इनकी नंबरिंग करते हैं ना तो आप इजीली तरीके से नंबरिंग समझ जाते हैं कि इसकी नंबरिंग है कैसी। जैसे यदि हम बात करें इसकी नंबरिंग आपको याद करना है, ये आपको खुद ही करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। इसको स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 चीजें बताएं। एल का जैसे क्रमांक क्या होता है 12, एल का क्रमांक होता है 12। ओ का हो गया हमारा 15, भी का हो गया 22, ई का हो गया 5, एल का हो गया 12 और बाय का हो गया 25। इसी तरह एम का होता है 13, पी का होता है 16, डब्ल्यू का होता है 23, एफ का होता है 6, एम का होता है 13 और जेड का होता है 26। तो अब जरा इनको ध्यान से देखिए कि इनमें क्या कुछ आपको सीक्वेंस मिल रहा है, आप समझिए। तो आप देखेंगे कि जब आप ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो 12 का यहां पर क्या होता है, इसमें नीचे आ रहे तो 12 का 13, 15 का क्या हो रहा है 16, 22 का 23, 5 का 6, 12 का 13, 25 का 26। मतलब कि यदि नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको करना कुछ नहीं, आपको बस नीचे प्लस करते रहना, नंबरिंग करना है कर लीजिए, नहीं तो इजीली है। तो बी का कितना हो जाएगा सी, ई का क्या हो जाएगा एफ, एल का क्या हो जाएगा एम, ओ का क्या हो जाएगा पी, भी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ई का एफ और डी का ई। तो ये हमारा आंसर आ गया, बड़ा सिंपल था, ये हमारा आ गया आंसर। इसी में दूसरा टाइप क्या होता है मैं आपको बताऊं। दोस्तों टाइप 2 क्या होता है, हम टाइप 2 को समझते हैं। टाइप 2 देखते हैं, इसमें कोई अलग सीक्वेंस रहता है। तो कैसे, जैसे एस की हम बात करें तो एस का क्रमांक होता है 19, टी का होता है 20, बाय का होता है 25, एल का होता है 12, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, एम का होता है 13, जेड का होता है 26, यू का होता है 21 और टी का होता है 20। तो ये क्रमांक आपको याद, तो आप देखेंगे ध्यान से जब इस क्वेश्चन को, तो आप में इसको मैं एक सीक्वेंस बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सीक्वेंस में बताता हूं कि सीक्वेंस आपको दिखाई कैसा दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो 5 का यहां पर हो रहा है 6 और यहां पर क्या हो रहा है 19 का 20, ऐसा ही यहां पर 12 का 13 हो रहा है, यहां पर 20 का 21 और यहां पर 25 का 26। तो आपको ऐसा सीक्वेंस, तो या तो आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, यदि नंबरिंग नहीं भी करना है तो आपके दिमाग में ये सब याद रहता है कि क्या,
तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 19 था तो यहाँ 20 हुआ, तो 15 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, और 16 किसका क्रमांक होता है ये आपको याद रहना चाहिए कि 16 किसका होता है। ऐसे ही यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 20 का कितना हो जाएगा 21। जैसे यहाँ पर 20 का 21 है तो 18 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 19, यहाँ पर हो जाएगा 9 का 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का 3। और आपको क्रमांक याद रहना चाहिए कि 21 का क्रमांक होता है U, J होता है 10 का, C होता है इसका, S होता है 19 का, और यहां पर हम 16 की बात करें तो P का होता है 16। तो ये हमारा आंसर आ गया है UGCSP। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेंगे तो विद इन सेकेंड्स आप इसको निकाल लेंगे और आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप माइंड में कर लेंगे। लेकिन आपको ये नंबरिंग जरूर याद रहना चाहिए। अब यहां पर हम टाइप 3 देखते हैं कि टाइप 3 है क्या। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। M की होता है 23, O का 15, D का 4, E का हो गया 5, R का हो गया 18 और M का हो गया 14। ऐसे N का 14 है, L का 12 है, W का 23, V का 22, I का 9 और M का हो गया हमारा 13। तो यहां पर हम चेक करेंगे कोई ना कोई एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस समझिए, ये मत देखिए कि 14 है तो यहां पर 13 आ रहा है ये। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपको अपोजिट अंक फाइंड करना हो, मतलब ए का अपोजिट क्या अंक होता है, तो याद रखिएगा उन दोनों की संख्याओं का जब योग करोगे तो वो आएगा आपका हमेशा 27। तो जब दो का योग 27 आ जाए मतलब वो वर्ड उसका क्या होता है अपोजिट। जैसे मैं बात करूं ए का क्रमांक होता है 1 और जेड का क्या होता है 26, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ऐसे ही बी का होता है कितना 2, और बात करते हैं हम बाई का कितना होता है 25, मतलब आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27। तो अपोजिट जब भी याद करना हो तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारा 27। बड़ा इजी होता है, नहीं तो लोग कोई ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक से याद नहीं करना। उन दोनों का जब क्रमांक याद करेंगे तो 27 जोड़ने पर होगा तो मतलब अपोजिट। जैसे मैंने बोला डी का कितना होता है 4, तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाए तो 23 किसका होता है वो इसका हो जाएगा अपोजिट W का, है ना। तो ऐसे तो जब आप देखेंगे कि इन दोनों का जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है 27, मतलब कि आप देखिए सब में कितना हो रहा है 27, सब में कितना हो रहा है 27, मतलब कि ये वर्ड क्या है एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ऐसे हम इनकी नंबरिंग करेंगे तो P का कितना होता है 16, R का कितना होता है 18, O का कितना होता है 15, P का कितना होता है 16, E का 5 और R का 18। तो जस्ट अपोजिट वर्ड निकालना है तो हम डायरेक्ट करें तो 16 में हम कितना जोड़ देंगे कि 27 आ जाए, तो जैसे याद करने का है 11। ऐसे 18 में कितना जोड़ देंगे कि 27 आ जाए तो हम जोड़ देंगे कितना 9। 15 में कितना जोड़ देंगे 12, 16 में कितना जोड़ देंगे 11, इसमें जोड़ देंगे 22 और इसमें जोड़ देंगे 9। तो ये हमारी अपोजिट संख्या आ गई। जैसे 11 क्रमांक कितना होता है K का, 9 किसका होता है I का, 12 किसका होता है L का, 11 किसका होता है K का, 22 किसका होता है V और I का होता है 9। तो ये हमारा आंसर निकल आया, जैसा अपोजिट वर्ड था ये हमारा आंसर आ गया है। तो ऐसे आपको क्रमांक याद रहना चाहिए। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इजली तरीके से। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कैसे पे मिश्रित वाला है, मतलब इसमें मिक्स्ड टाइप का रहेगा कि किस टाइप का पैटर्न आएगा। पहले पैटर्न हम समझते हैं। तो D का कितना क्रमांक होता है 4, I का होता है 9, G का होता है 7, E का होता है 5, S का होता है 19 और T का होता है 20। G का 7, J का होता है 10, C का होता है 3, V का होता है 22 और R का होता है 18। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि फॉर्म में मिश्रण वाला फॉर्म एक्चुअली हो क्या रहा है। तो 4 है तो यहां पर कितना आ रहा है 7 है, यहां पर 9 है तो कितना आ रहा है 7, ऐसे 7 है तो कितना आ रहा है 10। मतलब कि यदि हम 4 में जब 3 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 7, लेकिन 9 में जब हम 2 घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको 7, मतलब +3 हो रहा है -2। ऐसे 7 में हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 10, ऐसे 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर +3 और -2 का रेशियो चल रहा है। तो जल्दी से हम इनकी नंबरिंग कर लेते 1 4, G का कितना हो जाएगा 10, E का हो जाएगा 5, 3, 20, 9, 22 और ये हो गया हमारा 5। तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे और अब हम नंबरिंग नहीं करेंगे, सीधे दिमाग में करके तुरंत लिखेंगे। तो 1 में हमने कितना जोड़ा 3 जोड़ा तो आ गया 4, मतलब कि ये का आंसर हमारा कितना D। इसमें से हमको कितना घटाना है 2, मतलब किया जाएगा B। इसमें जोड़ना 3, 13 किसका होता है M का।
इसे घटाना है 2, मतलब 5 में से 2 गए तो कितना हो गया 3, मतलब सी का 3 में कितने जोड़ देंगे हम 3, मतलब 6 बन जाएगा। तो 6 किसका क्रमांक होता है एफ। ऐसे इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आर, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, मतलब एन। इसमें से हम 2 घटा देंगे 20, 20 होता है टी का। ऐसे ही हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 8 होता है एच का। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है डी वी एम सी एफ आर एल टी एच, याद रखिए। तो ये था हमारा कौन सा फॉर्म, मिक्स्ड वाला फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये कोडिंग डिकोडिंग में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और बड़ा इजी है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े इजी तरीके से बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप बताते हैं, नेक्स्ट टाइप एक्चुअली है क्या समझ। कोडिंग आता है नंबरिंग वाला। नंबरिंग वाला कोडिंग डिकोडिंग कैसा होता है, जैसे उन्होंने एक ए का क्रमांक दे दिया 1 और उन्होंने दे दिया ए बी सी का कितना है, तो उन्होंने ए बी सी का दे दिया 6। ऐसे उन्होंने बोला कि आर बी टी एच का मान कितना होगा। एक ये वाला क्वेश्चन आता है जो बड़ा इजीली होता है, जैसे ए का उन्होंने 1 दिया, मतलब ए का क्रमांक कितना होता है 1। ऐसे ए बी सी का, तो ए का तो 1 हो गया, बी का 2 होता है और सी का 3, तो 3 2 5 और 1 6, मतलब कि ये 6 आ गया। मतलब ये सीक्वेंस क्या बन रहा है इनकी नंबरिंग। तो इनको जोड़ लेंगे तो आर का कितना होता है 18, बी का होता है 2, टी का होता है 20 और ये एच लिखा हुआ, तो एच का कितना होता है 8। इनको हम जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। तो एक पैटर्न ये होता है। फिलहाल हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो ए का जब ए दिया और 19, तो 19 चेक करने के लिए हम देखेंगे ए का कितना होता है 1, एन का कितना होता है 14 और डी का कितना होता है 4, तो 14 और 4 18 और 1 19, मतलब कि जो एक क्रमांक दिया ये उसी की क्या है नंबरिंग। तो हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। बी का कितना होता है 2, ए का कितना होता है ए और टी का कितना होता है 20, तो 20 2 22 और 1 23, तो 23 हमारा क्या आ जाता है आंसर। तो आपको याद। अब इसी में दूसरा पैटर्न मैं बताता हूं क्या होता है। कभी कभी ए का क्रमांक 1 ना देके उन्होंने क्या दे दिया 3, मतलब ए का जो 1 होता है उसमें कितने जोड़ दिए 2, तो 3 हो गया। ऐसे यहां पर भी चेंज हो जाएगा। उन्होंने अब 1 में 2 जोड़ देंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा। जो 14 है 14 में 2 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा और ये डी का हो जाएगा 6। तो इसमें कभी कभी वो चेंजेस करके पहले क्रमांक में बता देते कि भैया इसका पैटर्न ये है, तो उस हिसाब से हम इसकी नंबरिंग भी चेंज कर देंगे और इसकी नंबरिंग भी कितना हो जाएगा 16 3 19 19 20 और 5 25 हो गया। ऐसे इसकी भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक पैटर्न होता है। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है फ्रेंड्स, वो पैटर्न ऐसा आता है कि यदि फ्लैटर का कोड दे दिया है, ये पेपर में लिखा रहता है और मदर का जो कोड लिखा हुआ ये, तो MAMOTH का आपको ज्ञात करना है। इसमें करना कुछ नहीं, इसी में अंदर आपका आंसर छिपा हुआ। जैसे एफ का क्रमांक उन्होंने कितना दे दिया 7, एल का 2, ए का 3, डबल टी का 8 8, ई का 5, आर का 9, एम का 4, ओ का 6, टी का 8, एच का 1, ई का 5 और आर का 9। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन में से देखते ही आंसर लगाना। जैसे उन्होंने दिया एम, तो एम यहां पर हम देखेंगे तो एम का कितना है 4, तो मतलब आंसर कितना हो गया 4। वैसे उन्होंने एक क्वेश्चन में दे दिया ए, तो यहां पर ए का फाइंड करेंगे तो हम कितना होता है 3। ऐसे एम का कितना हो गया 4 दिया है 4 दिया है। ओ की हम बात करेंगे तो ओ का कितना होता है 6। यहां टी की बात करें तो टी का यहां पर कितना दे दिया है 8 और एच की बात करें तो एच यहां पर दे दिया है 1। तो यहां पर सिंपली हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये बड़े सिंपली तरीके से इसका आंसर इसी में छिपा है। तो एक पैटर्न रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का ये आता है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चालू होने वाला चैप्टर वो इस क्वेश्चंस के बाद होता है कि हम उसमें बताएंगे कि जो आपको एक क्रमांक दे देते हैं उन क्रमांक को फाइंड हम कैसे करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर। सबसे पहले समझते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन किस टाइप का होता है पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1 2 3 को लिख दिया हमने हॉट वाटर रेन, और ऐसे ही 2 3 4 को ये, तो यहां पर एक क्वेश्चन रहता है। अब उनने पूछ लिया कि वाटर का कोड कितना होता है, तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर के सामने वाला कोड लगाते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चंस में कैसा दिया। फिलहाल मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में देखिए कैसा लिखा रहता है 1 2 3 का कोल्ड वाटर हेयर है,
356 का कोड है हॉट कोल्ड डे है, और 589 का है डे एंड नाइट। तो उन्होंने बोला कि जो हॉट वर्ड दिया है उसका कोड फाइंड करो। अब जिसको ये पैटर्न नहीं पता रहता वो क्या करता है, सीधा जो हॉट दिख रहा है, हॉट के सामने कितना आ गया है 6 जो नंबर दिया वो उसका आंसर लगा देते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर सेट करते हैं वो ऐसा आंसर देते भी है जिससे वो मैच करते हैं, और आप वो क्वेश्चन लगाए आते हो और बाद में आप चेक करते हो तो आंसर ये नहीं था। इसको याद करने के लिए पैटर्न क्या पहले समझते हैं, समझिएगा। मान लीजिए 3 आदमी है और तीनों को एक दूसरे से मिलना है, हाथ मिलाना है, तो पहला आदमी पहले दूसरे से तीसरे से हाथ मिलाएगा, या दूसरा पहले से हाथ मिलाएगा, दूसरा तीसरे से हाथ मिलाएगा, और तीसरा ये पहली लाइन और दूसरी लाइन से हाथ मिलाएगा। कहने का तात्पर्य है सबसे पहले हम इसको किससे मिलाएंगे, इससे। तो आपको करना क्या, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें आपको जल्दी से लिख लिएगा, आप ऐसे चेक करिएगा। ये 2 लाइन लेंगे, सबसे पहले ऊपर की लाइन और उसके नीचे की लाइन। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि पहले लाइन में कॉमन वर्ड कैसा है। तो हमने देखा एक तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 3, लेकिन 3 कौन सा वर्ड है इनमें, कॉमन। तो हम 3 वर्ड के सामने ऐसा बॉक्स बना देंगे समझने के लिए कि डिफरेंट है। तो ऊपर वाले जो वर्ड है नीचे वाले लाइन से चेक करेंगे, और जो पहला वर्ड दिया रहेगा वो यदि दूसरी लाइन में मिल जाता है तो मिला लेंगे। जैसे कि यहाँ पर तीसरा मिल गया और पहली लाइन में ये, तो ये दोनों पे हम बॉक्स बना देंगे। अब सेम यहां चेक करेंगे तो कोल्ड वर्ड लिखा है, नीचे भी कोल्ड हमको पहले ही मिल गया, तो इसको हम बॉक्स में क्या कर देंगे, पैक। मतलब कि जो 3 है, 3 का कोड क्या हो जाएगा, कोल्ड। फिर हम और चेक करेंगे क्या और वर्ड मिल रहा है, नहीं मिलेगा। फिर इसको चेक करने के बाद पहली लाइन दूसरे से मिल चुकी है, अब दूसरी को हम किससे मिलाएंगे, इससे। अब ये 2 लाइन में हम चेक करेंगे कोई वर्ड मिल रहा है, 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं, मतलब कि इन दोनों को हमको अब नहीं चेक करना, क्योंकि ये लाइन इससे मिल चुकी है, इससे मिल चुकी है, और ये लाइन ऑलरेडी इससे मिल चुकी है। तो अब हम इनमें चेक करेंगे 2 लाइनों में। तो यहां पर हमको कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, 5। तो 5 के ऊपर ऐसा डिफरेंट दिखने के लिए हम ट्रायंगल बना देंगे। अब सेम वर्ड यहां पर सर्च करेंगे, हॉट वर्ड नीचे ने दिया है लेकिन डे हमको मिल गया, तो डे को भी हम ट्रायंगल में लिख लेंगे ये। तो मतलब कि जो 5 है, 5 का क्रमांक कितना हो गया, डे। तो हमको निकालना था हॉट का। जब 2 के निकल चुके हैं 3 और 5, तो बच रहा है 6। मतलब कि जो हॉट होगा, हॉट वर्ड का आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा आंसर निकला है 6। लेकिन ये कंडीशन में यहां डायरेक्टली निकला है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि डायरेक्टली नहीं निकलता है, तो हॉट के सामने 6 जगह कुछ और लिखा रहता है, या कभी कभी यहां लिखा रहता है। फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं, आप समझ में। इससे पहले मैं एक बार फिर बताता हूं, पहली लाइन को दूसरी लाइन से मिलाना है, फिर तीसरी से मिलाना है। क्योंकि दूसरी लाइन ऑलरेडी पहले से मिल चुकी है, तो दूसरी लाइन को किससे मिलाएंगे, तीसरी, और तीसरी को पहले से। मतलब इनको आपस में सबसे एक बार मिलाना है और चेक करना है कि कौन सा नंबर किससे मैच कर रहा है। तो ये हमारा एक टाइप हो गया। अब हम इसका दूसरा टाइप और तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चंस अब ये 1 2 3 4 5 रो। अब यदि ये क्वेश्चंस पेपर में आएगा तो ये पूरा पूरा 5 नंबर का, 1 नंबर का नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपको फाइंड करना ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया, पहले हम क्या लेंगे, ये 2 लाइन लेंगे, पहली लाइन को ये 2 लाइन लेंगे, चेक करेंगे पहले कौन सा कॉमन वर्ड। तो 1 है नहीं, 2 नहीं है, लेकिन 3 है, तो 3 को हम अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे डिफरेंट वर्ड से। वैसे यहां पर चेक करेंगे, 8 यहां पर नहीं मिलता, लेकिन इज और इस दोनों में कॉमन है, तो यहां पर हम ऐसे, मतलब 3 का कोड क्या आ गया, इस। क्योंकि ये लाइन इससे हो चुकी है, तो अब इसको हम किससे चेक करेंगे, नेक्स्ट लाइन से। तो यहां पर देखेंगे कि कोई कॉमन वर्ड है, यहां पर तो 3 का हमको क्रमांक ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, तो 3 को भी हम गोला लगा के यहां पर जो इसका है इसके सामने लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 का हम ज्ञात कर चुके। क्योंकि ये लाइन इससे मिल चुकी है, लाइन इससे मिल चुकी है, अब इसको हम इसके चेक करेंगे, इससे। तो यहां पर हम चेक करेंगे इस लाइन में कॉमन वर्ड कौन से हैं, तो यहां पर मिल जाता है हमको 2। तो 2 को डिफरेंट दिखाने के लिए हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। तो अब चूंकि ये 2 लाइन चेक करना है, तो हम इनमें भी ये दोनों लाइन में चेक करेंगे। तो इट वर्ड तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ब्लैक हमको मिल जाता है, तो ब्लैक को हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। क्योंकि ये लाइन इससे मिल चुकी है, इससे मिल चुकी है, इससे मिल चुकी है, अब हम इस किससे मिलाएंगे, इससे चेक करेंगे। तो इससे चेक करने पर हमको दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं दिख रहा है। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, जो नेक्स्ट लाइन है, क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी इससे चेक हो चुकी है, लेकिन अब हम किससे चेक करेंगे, नीचे वाली लाइन से, और इसमें चेक करेंगे कोई वर्ड हमको दिख रहा है, तो हमको मिल जाता है कौन सा वर्ड,
5। तो 5 को डिफरेंट दिखाने के लिए हम ऐसा अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे ही सेम इसमें चेक करेंगे, इसमें हमको कौन सा वर्ड मिल जाता है, रनिंग। तो रनिंग को हम ऐसे कॉमन कर देंगे, मतलब 5 का वर्ड कौन सा हो जाता है हमारा, रनिंग। क्योंकि ये लाइन इससे मिल चुकी है, अब हमको किससे चेक करना है, इससे। तो इसमें और इसमें देखेंगे तो कोई कॉमन वर्ड नहीं है, तो हम चेक नहीं करेंगे। ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको मिलाएंगे। तो चूंकि ये लाइन ऑलरेडी इसके साथ मिल चुकी है, तो हम इसको और इसको चेक करेंगे कोई वर्ड कॉमन है, तो यहां पर हमको कोई भी वर्ड कॉमन नहीं मिलता है। फिर हम इसमें और इसमें चेक करेंगे कोई वर्ड कॉमन है, तो यहां पर 3 5 6 है, 7 2 8 मतलब कॉमन नहीं। लेकिन अब हम इसको इसके साथ चेक करेंगे कोई वर्ड कॉमन है, तो हमको यहां पर 6 वर्ड मिल जाता है, तो हम इसको डिफरेंट देखने के लिए ऐसा अंडरलाइन कर देंगे। सेम ये 2 लाइन में चेक करेंगे कोई वर्ड यहां पर मिल रहा है, तो इस तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम देखेंगे यहां पर हमको वर्ड मिल रहा है कौन सा, गुड। तो गुड को हम ऐसे डिफरेंट देखने के लिए ये कर देंगे। मतलब कि कुल मिलाकर जो 6 का वर्ड क्या है हमारा, गुड है। अब ये लाइन हो चुकी है और ये लाइन, तो हम देखेंगे जो हमारे जो वर्ड है वो क्या पूरे फाइंड हो चुके हैं। ब्लैक का कोड, काउ का कोड, इसका कोड और रनिंग का कोड। तो इसका तो ऑलरेडी निकल आया था हमारे पास ये 3, ठीक है। अब ब्लैक चेक करते हैं कि भैया ब्लैक का निकल आएगा, ब्लैक का कोड कौन सा था, 2। तो इसके नीचे हम कितना लिख देंगे, 2। अब चेक करते हैं काउ, जब इज और गुड का निकल आया है तो बचा हुआ वर्ड किसका है, काउ का, मतलब काउ को कितना हो गया हमारा 7। ऐसे इज का हमने चेक किया था, इसका कितना है 3 है। और रनिंग की बात करें तो रनिंग का हमने अभी निकाला था, रनिंग के सामने ये लगाया था 5। तो ये हमारे इसी तरीके से इस टाइप का निकालना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं ब्लैक का, तो ब्लैक के सामने उन्होंने लगा दिया 3, जो कि गलत है। ऐसे चेक नहीं करते, उसको ऐसे करके फाइंड। यदि समझ में नहीं आया हो फ्रेंड तो आप कमेंट करें, मैं आपको फिर समझाऊंगा, थोड़ा सा और आराम से समझाऊंगा, लेकिन आपको करना सेम ऐसे है। और ये क्वेश्चंस पेपर में 5 नंबर के आते हैं। यदि आप ये क्वेश्चन को गलत कर देते तो मान लीजिए आप सिलेक्शन से रुक जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत करें। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के लिए या घर में प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, उनको आप घर में फाइंड करना और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस है और इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चंस है और आपको जो गिव है, गिव का क्रमांक याद करना है। गिव का क्रमांक होगा क्या, तो आप जो मैंने बताया उसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो निकाल के मत देखिएगा, नहीं तो आप स्किप करते करते देखें। आप आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखिएगा कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन का सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, आंसर कितना आया है। आई होप वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। तो आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि कुछ दिन बाद रेलवे का एग्जाम होने वाला है और रेलवे में ये क्वेश्चंस आते ही है। और हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।